नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर मनपा में आज शिवसेना नेता दीपाली भोसले सैयद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और उसमें उन्होंने राज ठाकरे के जो दौरे हुए थे औरंगाबाद और जो होने वाले थे पुणे और अयोध्या, उन विषयों को लेकर आज वो कुछ बोलने वाली हैं। आइए बात करते हैं दीपाली भोसले सैयद से, क्या कहना है उनका। ये है और 15 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं, उस विषय पे कुछ बातचीत करने वाली जी आज हिंदू जननायक, स्वयं घोषित हिंदू जननायक, उनका दौरा कैंसिल हो गया है। यही बताऊंगी कि बाबरी मस्जिद मतलब अयोध्या पर ये बाला साहब ठाकरे का ही राज्य है, उन्होंने ही किया है, ये कंफर्म है। और फिर भी अपने आप को खुद को स्वयं घोषित हिंदू जननायक बोलने वाले राज साहब आज उन्होंने कैंसिल कर दिया है। मैं उस वक्त भी बोल रही थी, मैं आज भी बोल रही हूँ कि अभी भी अगर उनको डर लग रहा है तो अभी भी वो आदित्य साहब का हाथ पकड़ सकते हैं और उनके साथ मिलकर वो अयोध्या जा सकते हैं। तो ये जो मैं बार बार मैं आऊँगा, मैं करूँगा, मैं पुन्ना मैं आऊँगा, ये जो बीजेपी का स्लोगन जो है वो उन्होंने आत्मसात किया हुआ है और वही वो कर रहे हैं कि मैं करूँगा, मैं आज नहीं, मैं कल करूँगा, कल नहीं, मैं परसों करूँगा, यही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो ABC जो टीम है वो कहीं ना कहीं हिल रही है। अभी एक जन से संबोधित सीएम उद्धव ठाकरे ने, वहाँ उन्होंने खुले दिल से कहा था कि क्यों लड़ना है और क्यों झगड़ना है, आप लोग सीधे सीधे आइए, बैठ के बात करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? सही बात है ना, किस चीज़ को लेके आपकी लड़ाई है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ पे मुद्दे, किस मुद्दों को लेके आप बातें कर रहे हो। आज महंगाई कहाँ तक पहुँच चुकी है, कोई उस बारे में बात नहीं करता। 2014 में 352 रुपया का पाटला था, तब स्मृति ईरानी जी ने बहुत बड़ा हंगामा किया था और आज 1050 करके पाटला हो गया, फिर भी उनके मुंह से आ हूँ पू नहीं निकल रहा। तो ये बात सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे सीएम काम नहीं करते तो बात थी, आज वो काम कर रहे। महाराष्ट्र राज्य में, पूरे राज्य में आज नंबर 1 के सीएम हैं, उनका नाम है। उन्होंने जिस तरह से काम कर रहे, हर रेशो में हम अलग वे से चल रहे हैं, एग्रीकल्चर हो या कहीं पे हम टॉप पे हैं। आज हमारी सिचुएशन ऐसी है कि पहली बार हमें महाराष्ट्र में कर्जा नहीं लेना पड़ा है। बाहर के देश, इंटरनेशनल लोग इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वर्किंग वाइज तो हम काम कर रहे हैं ना। तो सिर्फ तुम्हें सत्ता तोड़नी है, तुम्हें नहीं लाना है, तुम्हें महाविकास आघाड़ी साथ में नहीं चलना है, उनको तोड़ के हमें वापस आना है। इसके लिए आपके पास मुद्दा क्या है? मुद्दा यही हिंदू मुस्लिम, और यही मुद्दा, इसी मुद्दे को लेके आप लड़ने का, सबके दिमाग में वही बात डालो, दिमाग भटकाओ। अच्छे अच्छे बच्चे, यंग जनरेशन है, उनको दिशाहीन करो, उनको काम दो, रोजगार की बातें करो, वो सारी चीज़ें करो। आप क्या कर रहे हो? दंगली कर रहे हो, दंगल में ला रहे हैं। नाम है हिंदू हृदय समाज, उन्होंने जब भी मुद्दा लिया हिंदुत्व को लेके ही लड़ाई लड़ी। तो पूरा किया ना, एक बात मैं बता रही हूँ, पूरा किया ना। कोई भी मुद्दा आधा अधूरा तो नहीं छोड़ा है, मुद्दा तो पूरा किया। जो है हमारी वर्चस्व की लड़ाई है, तो आप लड़ो, वो करो, कंप्लीट करो। और कंप्लीट किया उन्होंने, और उनके ऊपर उन्हीं का है, उन्हीं का हाथ है, वो कोई और नहीं ले सकता। मैडम जी, आपने अभी अभी कहा अगर उद्धव जी या आदित्य जी अपना हाथ पकड़ के ले जाते हैं राज को, तो क्या यूपी मान लेगी? यूपी मान लेगी कि नहीं मान लेगी मैं नहीं जानती, लेकिन वो जो डर रहे, वो डर तो खत्म हो जाएगा राज साहब का। यानी आप मानते हो डर रहे हैं? वो डर रहे ना। आज उधर से उनको मनाही हो रही है यूपी से। आज वो याद करो, कुछ साल पहले जो एक मुद्दा उठाया था उन्होंने, जो मुद्दा ये था कि यूपी के सब भाइयों को यहाँ से निकाला गया था, सबको मार मार के बाहर निकाला गया था। वो डर भूल गए सब लोग, कोई नहीं भूलता है, उनको भी याद है। तो वो उधर वहाँ पे तो कैसे लेंगे? वो नहीं लेंगे ना उनको। एक बहुत ही अच्छा संदेश और स्लोगन दे रहे हैं उद्धव, तो सामान्य महिलाओं को क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूँगी, देखो आज उद्धव साहब ने जिस तरह से वो एक कुटुंब प्रमुख, एक जो बड़े नेता होते हैं, जो हमें तसल्ली देते, 2 साल का लॉकडाउन में जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, आज हमारे प्रॉब्लम
इतना हो चुका है कि गेहूं, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, गेहूं का मार्केट बंद कर दिया गया है। बाहर कभी ये उठते मार्केट बाहर भेज देते, फिर एक्सपोर्ट बंद कर देते। तो ये सारा जो चीज़ें हो रही है वो सेंट्रल से हो रही है। ये हमें समझना चाहिए कि जो ये 5-6 साल में हमारे साथ जो हुआ गया है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, हमारा मेंटलिटी हम इस तरफ से इधर इधर भटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, हमारा नेता कैसा होना चाहिए, हमारा ध्यान देने वाला होना चाहिए। अगर उधर से सेंट्रल से अगर हमारी जीएसटी रिटर्न आती है तो हम ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। तो उद्धव जी का साथ देना चाहिए, वो जिस तरह से कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस यही मैं कहूँगी। नरेंद्र मेहता और उनकी श्रीमती सुमन मेहता के ऊपर नौगढ़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है एंटी करप्शन ब्यूरो का, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जब भी कुछ होता है तो हमारे नेताओं के ऊपर, शिवसेना नेताओं के ऊपर ईडी डाली जाती है, उनको अंदर डाला जाता है। आज अगर हमारे सामने अगर बीजेपी का कोई भी नेता है, अभी ये नरेंद्र मेहता है या उनकी बीवी है, मीरा भाईंदर में रहते हैं, उनके ऊपर जो एंटी करप्शन हुआ है, उनके पास इतने सारे पैसे, इतने बड़ा पैसों का घोटाला जो उन्होंने किया है वो सामने आ रहा है। तो मुझे इनसे सवाल है कि बीजेपियों से, कि मोदी जी से भी सवाल है कि इनके ऊपर ईडी डाली जाएगी क्या? क्यों नहीं उनके ऊपर ईडी डालते हैं? सिर्फ यही मुद्दे आपके पास, हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं इनके ऊपर ईडी डालते? डालनी चाहिए और होना चाहिए। देखा, शिवसेना नेता दीपाली भोसले सैयद ने राज ठाकरे के ऊपर टीका करते हुए कहा कि अगर आपको अयोध्या जाना ही है तो आदित्य ठाकरे और उद्धव साहब ठाकरे का हाथ पकड़ लो और साथ में चलो, हमारे साथ में डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो दिखावा कर रहे हो हिंदुत्व का ना, अगर हिंदुत्व का आप कुछ नारेबाजी लगा रहे हो या कुछ करना चाहते हो उसको पूरा करो, आप उसे आधा अधूरा ना करो। बवंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।